जी हाँ, चौथा टेस्ट और चौथा दिन यानी कि बॉक्सिंग डे, काफी सारा अग्रेशन देखने को मिला। बड़े प्लेयरों के सामने छोटे प्लेयरों का, नए प्लेयरों का पुराने प्लेयरों के सामने अग्रेशन देखने को मिला। लेकिन आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने वो घमंड चकनाचूर कर दिया। हमारे बुमराह भाई, हमारे जस्सी भाई वो सीरियस ले गए थे कि सैम कॉन्स्टेंस ओपनर बल्लेबाज नया जंग लड़का बताया जा रहा था। ऐसी ही घटना 2003-04 के लगभग करीब हुई थी। हरभजन सिंह ने रिक्की पोंटिंग को आउट किया था। अभी जंग थे, हरभजन सिंह नए आए थे, 22-23 वर्षीय थे और बोल्ड होते हैं और स्ट्राइक हैंड से चलकर नॉन, जहां गेंदबाजी की नॉन स्ट्राइक हैंड पर आते हैं, स्ट्राइक हैंड से चलकर नॉन स्ट्राइक हैंड पर आते और कंधे से कंधा मारकर हरभजन सिंह के साथ बदतमीजी कर जाते हैं, कंट्रोवर्सी करके जाते हैं। लेकिन उस वक्त तो हरभजन सिंह जी को जुर्माना पड़ गया, फाइन देना पड़ा और फिर जाकर उनका जो छुटकारा हुआ। और अब ये नया लड़का सैम कॉन्स्टेंस जो कि अपने आप को बहुत एक, यार मैं सीधी सी आपको बात बताऊं, जब भी आपको किसी के साथ कंट्रोवर्सी करनी होगी ना, आप कोई मशहूर चीज पकड़ लो एक और उसके साथ नोकझोंक करो, उसके साथ आपको फैमिलिटी खुद ब खुद मिल जाएगी, पॉपुलैरिटी मिल जाएगी आपको, आप हाईलाइट हो जाओगे। ऐसे ही सैम कॉन्स्टेंस ने किया कि विराट कोहली के साथ पंगा लेना है और पहली बार आया और बैटिंग करने एक ओवर में 16 रन मार दिए वर्ल्ड के सुपरस्टार लेजेंड गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। और उसके बाद उसने समझा कि मैं होती ना बहुत ये बुरी चीज है, जो ईगो है, एटीट्यूड अलग है और ईगो एक अलग चीज है। एटीट्यूड ईगो को जब आप कंपेयर करोगे ना, आप गए समझो। क्या हुआ कि उसने समझा, मैं वही बात की उसमें मैं आ गई, मैं तो जो मैं है ना वैसे वो बकरे को बकरा था ना, उसको ही वही कहता, मैं उसको ही अच्छी लगती है और उसके ऊपर सूट करती है। ऐसे ही सैम कॉन्स्टेंस ने किया। और बाद में क्या हुआ कि जसप्रीत बुमराह भाई ने, हमारे जस्सी भाई ने अगले दिन बात को सीरियस ले लिया और उसने अगले दिन वो उसका डंडा उखाड़ कर क्लीन बोल्ड कर दिया। और जो डंडा उखाड़ा है ना, वो उठाकर जो विरोधी है ना हमारे, मैं सीधी सी, आप जानते हैं कौन है हमारे विरोधी, जो कि बहुत पोस्टें कर रहे थे, उन्हें कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, अपनी पोस्टें कर रहे थे कि ये वो, उनके ऊपर भी बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। हार चुके हैं वो साउथ अफ्रीका के सामने। कल वाला जो मैच, कल चौथा दिन का उनके मैच का, और उनका तमाम पलड़ा, उनका सपड़ा पत्ता साफ कर दिया है साउथ अफ्रीका ने उनका, उनके ऊपर भी बात करते हैं। और जो मैं बात, वही बात पर आते हैं जो क्लियर सी बात है बाद में है ना, कि वो जो डंडा उखाड़ा है ना जसप्रीत बुमराह ने, वो सैम कॉन्स्टेंस का, वो आधा आधा कर समझने वाले मेरा प्यारा समझेंगे होंगे, जो जिन्हें कल परसों की बहुत दर्द हो रही थी, वहाँ दर्द हो रही थी, जहाँ की जिस चीज़ का नाम कुपत रखा जाता है वहाँ दर्द हो रही थी, जलन हो रही थी। और मैं अब यही कहूँगा कि यही इलाज है, जसप्रीत बुमराह ने इलाज कर दिया है। अब वो डंडा उखाड़ो और बारी बारी कर एक जिसको भी चाहिए वो डंडा ले जाओ और अपना काम चलाओ उससे। भाई साहब जी, एग्रेशन ये एक वर्ल्ड क्लास बॉलर की निशानी होती है। चल गया बल्ला ठीक है, पावर प्ले नहीं था ना, टेस्ट मैच रेड बॉल के साथ मैच होता है, अपने तरीके से फील्डिंग लगाता है कप्तान, पावर प्ले नहीं होता कोई भी, ठीक है, चलो रन लग गए, ठीक है, लगा दिए उसने रन, उसने अपनी क्वालिटी दिखा दी, अपनी एक क्लास दिखा दी, ठीक है, हम कहते हैं कि उसने लगा दिए। बाद में भाई हमारे जस्सी भाई ने जो सीरियस ले, उन्होंने ये काम करना ही करना था भाई साहब। एक तो ये पहले दिन हीरो और दूसरे दिन ही जीरो कर दिया, अग्रेशन देखने को मिला। क्या बात है यार, बुमराह, ये होती है वर्ल्ड क्लास बॉलर की निशानी।
इनके उधर साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का मैच जा रहा था, ये तो सुस्तीडा वो भी इधर मुंह उठाकर फिर रहे हैं और ये भी मुंह उठाकर घूम रहे हैं, बस खेले जा रहे हैं। तो यार ये वर्ल्ड क्लास बॉलर की निशानी थे, देखा ना किस तरीके से जोरों शोरों से अगले दिन आते एकदम जीरो करती। अब दूसरी बात है कि जब भी उसने अब इंडिया में, पहली तो बात उसने पहले दिन ही अपने किसी ने नहीं समझाया, पता नहीं किसी ने उसको फूक शिका दी कि तुमने बुमराह के साथ और विराट कोहली के साथ पंगा लेना है। विराट कोहली चलो बुमराह को रन कर दिया और विराट कोहली के साथ पंगा ले लिया, टेस्ट हिस्ट्री लगा दी पहली इनिंग में। हमने पहले काम, चलो बढ़िया बात है, ठीक है कि प्लेयर है अपनी क्लास दिखाता है जो प्लेयर, क्योंकि वो अपने सिलेक्टरों को उसने राजी नहीं किया। लेकिन बाद में अब उसने वो फंसा कहाँ है, ये जो जैसे एक सिक्के के दो पहलू थे, वही मैं बात बताना चाह रहा हूँ। और पहला पहलू था कि उसने एग्रेशन दिखाया अपनी कंट्री में और उसने जसप्रीत बुमराह को 16 रन दिए 1 ओवर में और विराट कोहली के साथ पंगा लिया, वो हाईलाइट हो गया और सुर्खियों में हाईलाइट हो गया और हेडलाइन में उसका नाम आ गया अगले दिन। और थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मिल गई, सैम कॉन्टेस्ट सर्च होने लगा, ठीक है वो बात है। अब दूसरी बात ये है कि उसने अपना लेवल कैसे डाउन किया, दूसरे दिन वो जीरो कैसे हो गई। जब भी उसने बाहर खाना है उसने वो 30 गज के दायरे में ही रहेगा, कीपर के आसपास ही रहेगा, बॉलर के आसपास ही रहेगा, वो 30 गज के बाउंड्री लाइन पर कभी नहीं आएगा। बाउंड्री लाइन पर आकर वो फील्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है क्या दुर्दशा होने वाली है। उसे वो अच्छी तरह से अब जान गया, क्योंकि पैट कमिंस का बयान आया था कि उसने विराट कोहली से जो भी है, अभी वो छोटा है चलो ठीक है उसने हरकत की है और विराट कोहली से माफी मांगी, लेकिन जब भी वो बाहर आएगा वो उसने सोच लिया, उसे अंदाजा हो चुका है। अब देखना आगे वाले मैच में, देखना कितना शांत, ये मेरी बात कर ले लो, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, अगले वाले मैच में वो एकदम शांत रहेगा, कोई उछल कूद नहीं करेगा। जो उसने करनी थी कर ली, पहले दिन हीरो दूसरे दिन हीरो, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर जसप्रीत बुमराह। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, यार ये पता नहीं कौन सी मिट्टी के इतने बेइज्जत लोग हैं ना, ये इतने थर्ड क्लास लोग हैं। पोस्टें कर रहे हैं कि भारत WTC के लिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिए पाकिस्तान की मदद मांग, क्यों भाई मांगेगा मदद। इंडिया अपने दम पर चौथा टेस्ट मैच जीतेगी और WTC के लिए फाइनल खेलेगी, क्वालिफाई करेगी, जो उनकी रैंकिंग रेट है, पॉइंट टेबल है वो बढ़ाएगी अपना। इनसे मदद मांगनी है भाई साहब, ये तो